बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स को जो है हम लोग बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। कि पहले तो ये समझेंगे कि भाई इंटीजर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है ना। अभी तक हमने पढ़ा कि होल नंबर पढ़ा, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स पढ़े। तो इंटीजर कहाँ से आएगा और इंटीजर क्या है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और हमने जब पढ़ा होगा ना कि जब हमने होल नंबर या नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें बताया गया होगा कि यार एक नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन पे ना क्या होता है कि यहाँ पे जीरो होता है और फिर बताया जाता है कि भाई वन आता है, फिर टू आता है, फिर थ्री आता है और ऐसे ही आता जाता है। तो जो वन से आगे के नंबर्स थे, वन टू थ्री फोर और इस तरह के जो आगे के नंबर्स थे, इनको हमने कह दिया कि भाई ये नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। यही पढ़ा हमने। और जीरो को इंक्लूड कर लिया तो कहा भैया अब ये होल नंबर्स हैं। करेक्ट, यही हमने पढ़ा है। अब नेचुरल नंबर जब हमने बना लिया था तो होल नंबर बनाने की क्या जरूरत थी, ये भी एक क्वेश्चन है ना। कि भाई नेचुरल नंबर आपने बना लिया तो आप हमारा कोर्स क्यों बढ़ा रहे हो, क्लास 6 का। क्लास 5 में पढ़ा दिया फिर दोबारा क्या पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या था ना यार कि देखो, अब नेचुरल नंबर इस तरह से आया कि आप जब इस पूरे हम हमारी दुनिया में रहते हो तो भाई आप कहते हो ना कि आपने एक टॉफी दी, दो टॉफी दी, तीन टॉफी दी। अब आप ये तो नहीं कहते हो कि जीरो टॉफी दी। जीरो टॉफी का मतलब ये होगा कि आपको कुछ नहीं मिला, तो आप बोलते नहीं हो, कुछ चुप मार के बैठे रहते हो कि इसका पता है पाँच छीन लें। तो ये सारे नेचुरल नंबर में आते थे कि भाई या तो एक दोगे या दो दोगे या तीन दोगे, है ना। तो नेचुरल था जो कि एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में होता है। होल नंबर का कॉन्सेप्ट तब आया जब हमने जीरो को इंक्लूड किया। हमने कहा कि ये जो उदास बच्चा है जिसको कि कोई भी टॉफी नहीं मिली, इसको भी उस सारे ग्रुप में इंक्लूड किया जाए जो सब मुस्कुराते हुए बच्चे जिसमें टॉफी पाए थे, वो सब जो नेचुरल नंबर्स वाले थे। तो इसको इंक्लूड कर दिया गया इसमें। तो इसको बोल दिया भैया ये सब मिलके होल नंबर्स है, होल ग्रुप है ये, है ना। तो ये हो गया आपका होल नंबर का कॉन्सेप्ट। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आया कि ये सब तो जनरल चीजें हो गई, बट एक टाइम ऐसा आया कि भाई हमें बताया गया कि देखो ऐसा है ना कि ये है ग्राउंड, हमने खोदा गड्ढा, फिर बना दी हमने बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग बना दी तो बिल्डिंग की हाइट हमने कह दी भैया ये ना 10 फीट की बिल्डिंग है, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना। और हमने गड्ढा खोदा कितना, जो इसका पार्किंग के लिए मान लो आपने गड्ढा खोदा था या जो पार्किंग स्पेस बनाया था वो आपने बनाया था मान लो थोड़ी देर के लिए 5 फीट का। तो अब हम इस चीज को कैसे बताएंगे कि भाई ये कितना ऊपर है जमीन से और कितना नीचे है जमीन के। अब अगर हम सिर्फ बोल दें कि 10 फीट ऊपर है तो बताना पड़ेगा 10 फीट ऊपर है। हमने बता दिया 10 फीट नीचे है जमीन के तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई 5 फीट या 10 फीट नीचे है जमीन के। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए कि भाई हमने माना कि ये बेस लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसके जो भी ऊपर होगा उसमें हम प्लस कहेंगे और जो भी इसके नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। तो हमें ऊपर नीचे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बोलेंगे भाई 10 फीट, 10 फीट और -5 फीट। माइनस अपने आप बता देगा कि ये जमीन के नीचे वाली चीज है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें कि जब हम ये होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे या नेचुरल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, तो भाई ये प्लस और माइनस नंबर्स के साथ आने क्यों शुरू हुए, जरूरत क्यों पड़ी। तो ये रियल वर्ल्ड में इस तरह जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है इसको समझने। या तो हर बार आप लिखो कि 10 फीट अबव और फिर लिखो 5 फीट बिलो, हर बार लिखो। या मैं अगर ज्यादा स्मार्ट बंदा हूं तो मैं कहूंगा +10 -5। और कन्वेंशन वही है कि प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे। और ये कन्वेंशन है ना। ये हमारे ऊपर है कि हम प्लस किसको बोलेंगे। आप ये भी कह सकते हो, अगर आप कहते हो कि जमीन के ऊपर वाली चीज को आप माइनस बोलोगे और नीचे वाले को प्लस बोलोगे, तो आप ये भी लिख सकते हो। बट ये सारी दुनिया को एग्री होना चाहिए। तो सारी दुनिया ने मिलकर ये एग्री किया कि भाई देखो ऊपर वाले को प्लस बोल देंगे, नीचे वाले को माइनस बोल देंगे, काम चल जाएगा। तो इस तरह से हमने बिल्डिंग बनानी शुरू करी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। और थोड़ा समझते हैं रियल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, क्यों माइनस प्लस की जरूरत पड़ती है नंबर्स के साथ। तो देखो एक तो ये है, दूसरा क्या है कि टेम्परेचर्स। आप जानते हो कि भाई कई बार आप कहते हो कि भाई +40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, कहीं का मौसम।
और कहीं आप बोलते हो यार नहीं नहीं ये तो बहुत ही ठंड है वहां पे तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुछ तो जो नॉर्मल फ्रीजिंग था 0 डिग्री जो था, जो कि ना तो प्लस है ना माइनस है, उसके ऊपर का सारा टेम्परेचर आपने कह दिया प्लस है और 0 से नीचे वाला को कह दिया माइनस है। अब ये मतलब थोड़े कि जो माइनस है वही ठंडा होगा आपका। क्या आपको हमें जब हम आप रहते हो और हम लोग 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे सिटी का टेम्परेचर था, ठंडी लगती है? लगती तो है ये फिर भी, बट वो प्लस माना गया क्योंकि आप 0 से ऊपर हो फिर भी। और अगर आप 0 से नीचे हो तो कन्वेंशन से क्या बोला गया कि उसको आप निगेटिव टेम्परेचर से बताओगे, कि भाई निगेटिव बताएगा कि भाई 0 से भी नीचे चले गए हो। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है टेम्परेचर के सेंस में अगर समझना चाहो तो। और भी बहुत से हैं, जैसे बैंकिंग में भी करते हो तो बैंक में क्या होता है, बैंक में आपको पता है आप जाते हो ना पापा के साथ या मम्मी के साथ जाते हो, पैसे निकालते हो। तो जब आप बैंक का कभी वैसे तो आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन अगर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि भाई देखो आपके बैंक में मान लो उस टाइम पे 1000 रुपये पड़े थे, आपने टॉफी खाने के लिए और पिज़्ज़ा खाने के लिए जिद की, तो भाई आपके पापा ने मान लो 500 रुपये निकाल लिए, तो ट्रांजैक्शन में देखोगे -500 दिखाएगा। और फिर अगर मान लो आपके पापा ने 200 रुपये जमा कर दिए बैंक में तो वो दिखाएगा +200। तो जो जमा किए उसका कन्वेंशन ये है डिपॉजिट का कि उसको प्लस बोलेंगे, और जो निकाला उसको बोलेंगे, विड्रॉ वाले को बोलेंगे निगेटिव। और टोटल इस तरह से इसका करके वो बता देगा मैथ्स वाइज में। तो बेसिकली जो बैंकिंग और अकाउंटिंग है वहां भी आप देखोगे तो ये चीज यूज होती है। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझो कि आपको जबरदस्ती इंटीजर्स नहीं पढ़ाया जा रहा, इसका कोई मतलब है। और अगेन इसका मतलब है क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में होता है। फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज़ों को समझने के लिए ही ये चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको यूज़ किया जाता है, और यूसेज के कारण ये डिफाइन हुआ है। ऐसा नहीं पहले डिफाइन हुआ है फिर यूज हुआ है, नहीं, पहले यूसेज के लिए रिक्वायरमेंट आई है कि अरे ऐसा कुछ होना चाहिए, और जब ऐसा हुआ है तब इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है। तो हम वापस थोड़ा सा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये सब तो हम जानते हैं, हमने सीखा, हमने देखा है थोड़ा, तो ये हमें पता भी है कि होती हैं। बट अगर हम फिर से अगर मैथ्स के टर्म्स में इस चीज़ को वापस से समझें कि भाई जो हमने ये नंबर लाइन देखी थी अपने 5th क्लास में या उससे पहले क्लास में जब भी, तो इसमें इंटीजर्स कहाँ आए। तो एक बार फिर से हम इस नंबर लाइन पे आएंगे और थोड़ा सा इसको समझेंगे कि ये नंबर लाइन क्या है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने आपको बोला आप ये जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं मेरे को। लेकिन होता क्या है ना कि ये नंबर लाइन ऐसा नहीं कि 0 के आगे ही है, ये इसके इधर भी कोई दुनिया थी। तो जो इधर की दुनिया थी वो इसका ठीक मिरर का रिफ्लेक्शन था। ऐसा मानो जैसे यहाँ पे आपने एक ऐसी बाउंड्री रखी और इस लाइन को उठा के अगर आपने इस पे पेस्ट कर दिया तो आप क्या करोगे, 1 पहले आएगा, 2 इस पे यहाँ आएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन चूंकि हमने 0 के हम लेफ्ट साइड में हैं, ठीक है, हम 0 के लेफ्ट साइड में, राइट, तो हमारे पास हमने कन्वेंशन बनाया कि ये सब माइनस बोलेंगे, और जो भी 0 के राइट साइड में होगा उसको हम प्लस बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये तो हुई समझने वाली बात। लेकिन जब इसको ऐसा समझो कि आप एक ट्रेन पे सवार हो और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाती है, ठीक है, और ये जिस डायरेक्शन में जाती है उसमें वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही करती है, डिक्रीज नहीं करती। मतलब हमेशा वैल्यू बढ़ती जाए। अब देखो अगर ये गाड़ी यहां से यहां जाएगी तो 1 2 3 4 में 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, इनफैक्ट 4 इन सब से बड़ा है, जितने पीछे के लोग हैं, 5 इन सब से बड़ा है ना। तो ऐसे ही आपकी जब ट्रेन यहाँ पे थी, मान लो आपकी ट्रेन यहाँ पे है इस टाइम पे, ठीक है, आप यहाँ पे हो इस टाइम पे, तो आप मान लो -3 पे हो, तो -3 -4 -5 इन सब से बड़ा है, मानते हो ये बात? क्योंकि मैंने आपको एक ही रूल बताया, आपकी ट्रेन लेफ्ट से राइट जाएगी
और जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उसमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं हो सकती। तो -3 इन सारे नंबरों से बड़ा होगा और -3 इधर के सारे नंबरों से क्या होगा, छोटा होगा। तो -3 -2 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आ रहे हैं उस सबसे छोटा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये है नंबर लाइन का। अब आप ध्यान से देखो, अब आप कितना चीज पढ़ लिए। आपने यहां से नेचुरल नंबर पढ़ा, यहां से आपने होल नंबर पढ़ा, ठीक है, एन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और फिर यहां से जो भी आप लेके आ रहे हो ये सब आपका आपने निगेटिव नंबर्स भी पढ़े, करेक्ट। ये जो नंबर्स थे ना, ये नंबर्स, इसको कहते हैं इंटीजर्स। जो नंबर है, तो जो नंबर लाइन पे आप ये नंबर्स देख रहे हो इस टाइम पे, ये होता है इंटीजर। इंटीजर इज अ फुल फॉर्म। तो आप निगेटिव इंटीजर्स, तो आपके क्या हो गए, कुछ निगेटिव इंटीजर्स होंगे, है ना, जो कि लाइन के इस तरफ है, निगेटिव इंटीजर्स। तो मैं इधर लिख देता हूं, ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स। और इधर क्या हो जाएंगे भाई, इधर हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स सारे। नहीं, कितने लोग मानते हो कि ये सही है, हाथ उठाओ, ठीक है। तो पूरी नंबर लाइन पे, पूरी नंबर लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, नेगेटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में। इसके बियॉन्ड भी एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम अपने बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई डेसिमल्स हैं, ठीक है, हम डेसिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और यकीन जानो इसमें भी सेम वही चीजें हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सेम इसी नंबर लाइन पे लाई करते हैं, और ये सेम इसी गाड़ी की रूल को फॉलो करते हैं, और ये सेम प्लस माइनस की उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं जो हम यहाँ निगेटिव इंटीजर्स में और पॉजिटिव इंटीजर्स में समझ रहे हैं। तो आप अगर ये समझ जाओगे तो ये समझ जाओगे, तो ये समझ जाओगे, और जब आप ये समझ जाओगे तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आपको ये भी बता देगा कितना इजीली आप किसी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, है ना। क्योंकि आता है कि भाई इस नंबर को अरेंज करो असेंडिंग में, इस नंबर को अरेंज करो डिसेंडिंग में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कंफ्यूजन होता है यार कैसे करेंगे, है ना। तो उस चीज़ को हम फिर से समझेंगे। तो इसको थोड़ा सा जो भी ये चीज़ मैंने अभी बताई है इसमें आप पहले ध्यान से समझो इस चीज़ को। एक बार आपके दिमाग में आ गया तो आप समझ लो ये कॉन्सेप्ट से आपका 90% ऑफ द एक्सरसाइजेस हो जाएंगी इंटीजर्स पे। क्या होता है इंटीजर में, आप यही तो करते हो ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, बड़ा कौन छोटा कौन, यही सब करते हो। तो आई थिंक इसके लिए आप ये अभी कर लो, क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, एंड देन विल मीट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।